प्यार के पागलपन के वजह से किसी की भी जिंदगी छीन लेता है और किसी भी हद तक चला जाता है। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम क्लेयर नाम की औरत को देखते हैं जो रनिंग कर रही होती है। इसी बीच वो अपने कुछ ख्यालों को याद करने लगती है और तब हमें मालूम पड़ता है कि क्लेयर एक टीचर है और उसके अपने पति से डिवोर्स होने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पति उसके साथ अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर चीटिंग कर रहा होता है। क्लेयर का एक 15 साल का बेटा भी होता है जिसका नाम केविन होता है। यहाँ केविन अपने पिता को काफी मिस किया करता था और ये बात क्लेयर को खाए जा रही होती है। वही क्लेयर अपने बेटे के खुशी के लिए अपने पति गैरेट से सब कुछ ठीक करने का सोचती है। इसीलिए जब वो अपने दोस्त विकी को इस बारे में बताती है तब वो क्लेयर को समझाती है कि उसे गैरेट से कोई रिश्ता ना रखकर डिवोर्स ले लेना चाहिए। अब ये बात क्लेयर को अच्छी नहीं लगती और वो विकी को बताती है कि गैरेट और उसका अलग हुए 9 महीने से ज्यादा हो चुका है, इसीलिए अब गैरेट को अपने गलतियों का एहसास हो चुका होगा। मगर जब वो डिनर पे एक साथ बैठते हैं तब क्लेयर को रियलाइज होता है कि गैरेट का चक्कर अभी भी सेक्रेटरी के साथ चल रहा है, इसीलिए वो वॉशरूम में जाके रोने लगती है। एक दिन जब क्लेयर केविन के साथ कहीं जा रही होती है तब वो गैरेज की दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। इसीलिए एक लड़का उनकी मदद करने के लिए आगे आता है और इस लड़के का नाम नोआ होता है और यह हाल ही में अपने अंकल को मदद करने के लिए टाउन में आया था। अब नोआ केविन को अपने साथ ले जाता है जहाँ वो उसे दरवाजा ठीक करने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए ले जाता है। जिसके बाद वो दोनों बातचीत करते हुए सुपरमार्केट पहुंचते हैं। यहाँ बातचीत से मालूम पड़ता है कि नोआ की उम्र 20 साल है और वो जल्द ही केविन की स्कूल में एडमिशन लेने वाला है और उस स्कूल की टीचर क्लेयर होगी। इसके बाद वो दोनों सुपरमार्केट में सामान खरीद रहे होते हैं, तभी वहाँ पर केविन का क्लासमेट आ जाती है और वो उससे भागने लगता है। अब नोआ इस बात को गौर से देखने लगता है और तब केविन को हिम्मत देके अपने क्लासमेट से बात करने को कहता है, जहाँ केविन ऐसा ही करता है। मगर तभी वहाँ पर केविन का कुछ बुली क्लासमेट आ जाते हैं और वो उसे परेशान करने लगते हैं। इसी बीच नोआ ये सब देख रहा होता है और जब वो वापस क्लेयर के पास आता है तब वो उसे केविन का बुली क्लासमेट के बारे में बताता है। मगर यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि क्लेयर को उसके बुली क्लासमेट के बारे में पहले से मालूम था। अब उसी रात क्लेयर की नजर नोआ पर जाती है जो अपने अंकल को अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। जिसके बाद अगली सुबह क्लेयर की नजर केविन और नोआ पर फिर से पड़ती है जहाँ वो दोनों खुशी खुशी कार ठीक कर रहे होते हैं। अब ये देखकर क्लेयर को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसके हिसाब से केविन और नोआ की अच्छी बॉन्डिंग बनने लगा था। जिसके बाद केविन एक दिन अपने पिता के साथ कैंपेन पर चला जाता है। तब हम नोआ को देखते हैं जो क्लेयर के पास आके उसे अपनी बुक देता है, मगर क्लेयर उसका बुक लेने से मना कर देती है। इसके बाद क्लेयर अब अपने एक फ्रेंड के साथ डेट पर जाती है, मगर क्लेयर की उससे अच्छी नहीं बनती और वो वापस अपने घर आने का सोचती है। इसी बीच उसे नोआ का कॉल आता है जहाँ वो क्लेयर को उसे कुकिंग करने के लिए हेल्प मांगता है। इसके बाद क्लेयर उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और तब हम देखते हैं कि क्लेयर ने खूब ड्रिंक कर रखी थी और यहाँ पर बहुत ही मजेदार सीन होता है और हम देखते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से लगाने लगते हैं। मगर जब क्लेयर की अगली सुबह आँख खोलती है तब उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है। यहाँ वो खुद को संभालते हुए नोआ से माफी मांगकर जाने का सोचती है, मगर अब नोआ भी उसे पसंद करने लगा था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन दोनों के रिश्ते में कोई खराबी नहीं है, मगर क्लेयर उसे मना करती है। इस तरह नोआ को गुस्सा आता है और वो दीवार पे अपने मुक्के से मार देता है। इस तरह उसके हाथों से खून बहने लगता है और तब क्लेयर उसकी चिंता करते हुए बैंडेज करने लगती है। अब यहाँ क्लेयर उसे फिर से समझाती है कि उन्हें अपने कल रात वाली बात को छुपानी होगी और हमेशा के लिए उन्हें दूर हो जानी चाहिए। इसके बाद वहाँ पर गैरेट और केल्विन आ जाते हैं। इसके बाद नोआ गुस्से में अपने घर चला जाता है, मगर इसी बीच वो क्लेयर से बातचीत करने की कोशिश करता है। जिसके बाद अगली सुबह स्कूल में क्लेयर को मालूम पड़ता है कि उसके क्लास में नोआ ने एडमिशन ले चुका है, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके एडमिशन के लिए क्लेयर ने ईमेल से रिकमेंड किया होता है। अब क्लेयर को समझ आ जाती है कि नोआ ने उसके ईमेल को हैक करके ये सब किया था। खैर इसके बाद नोआ और केविन को साथ में देखते हैं। यहाँ नोआ केविन को उसके पिता के खिलाफ भड़काने लगता है, जहाँ वो कामयाब भी होता है क्योंकि जब रात को केविन अपने पिता के साथ होता है तब उन दोनों के बीच में बहस हो जाता है। इसके बाद नोआ फिर से केविन को प्रूफ करता है, जहाँ वो केविन को समझाता है कि उसके पिता उसके माँ को यूज कर रहा है क्योंकि वो बस रात में आते हैं और दिन में चले जाते हैं। अब इस तरह नोआ क्लेयर के पास आने के लिए केविन को भड़काने में कामयाब होने लगता है। इसके बाद हम क्लेयर और गैरेट में मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर होते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने लगते हैं, मगर ये सब नोआ देख रहा होता है। जिसके बाद वो गुस्सा होने लगता है, मगर फिर भी वो अगले दिन क्लेयर के पास जाके उसे गाली वगैरह देने लगता है। अब क्लेयर को समझ आ चुका था कि नोआ किस हद तक जा सकता है, इसीलिए वो अपने बेटे को उससे दूर रहने के लिए कहती है, मगर वो ऐसा करने से मना कर देता है और तब वो नोआ के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम स्कूल में देखते हैं कि कुछ बच्चे केविन को फिर से परेशान करने
लगे हैं, मगर इस बार नोआ आगे आते हुए उन सभी बच्चों को मार देता है। इस तरह उसे प्रिंसिपल के पास भेज दिया जाता है और हमें मालूम पड़ता है कि विकी उस स्कूल का प्रिंसिपल है और वो नोआ को उसके गलतियों के बारे में बताने लगता है। मगर इसी बीच नोआ उल्टा विकी को बुरा वाला कहने लगता है और इसीलिए विकी नोआ को स्कूल से सस्पेंड कर देता है। इसके बाद एक दिन स्कूल में फंक्शन होता है और इस दिन सभी स्टूडेंट मौजूद होते हैं, मगर तभी क्लेयर को मालूम पड़ता है कि स्कूल का टॉयलेट खराब हो चुका है, इसीलिए वो चेक करने पहुंचती है। पर तभी वहाँ पर नोआ भी आ जाता है और वो क्लेयर के साथ बदतमीजी भी करने लगता है, मगर क्लेयर कैसे भी करके खुद को उससे छुड़ा लेती है। अब अगले दिन क्लेयर को मालूम पड़ता है कि नोआ ने उसके पिक्चर को क्लास में लगा रखा है, इसीलिए वो उसे डांटते हुए गुस्से में बाहर आ जाती है। जिसके बाद हम केविन को देखते हैं, जिससे मिलने उसका पिता आए होते हैं। यहाँ वो केविन को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन केविन बहुत देर बाद उनके पास जाता है। इसके बाद वो दोनों कार में जा रहे होते हैं, मगर उनके कार में ब्रेक नहीं लग रहा होता। इस तरह वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और वही केविन और गैरेट की जान बच जाता है और वो वापस घर आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उनके साथ नोआ भी बैठा होता है। मगर तभी नोआ किचन में जाके क्लेयर से बदतमीजी करने लगता है और यहाँ पर नोआ क्लेयर को धमकी देता है कि अगर वो उसका नहीं हुई तो वो उसके साथ वाली पिक्चर सभी जगह पोस्ट कर देगा। ये सुनकर क्लेयर उसे गुस्से में वहाँ से भेज देती है। इसके बाद क्लेयर के पास कोई चारा नहीं होता, इसीलिए वो अपनी दोस्त विकी से हेल्प मांगती है। यहाँ वो दोनों साथ में नोआ को उसके घर से बाहर ले आने का प्लान बनाते हैं और तब क्लेयर मौके का फायदा उठा के उसके घर में छुप जाती है और यहाँ पर उसे ढेर सारी अपनी तस्वीर दिखाई देती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि नोआ एक पागल है और वो उसे पसंद करने लगा है। इसके बाद क्लेयर हिम्मत करके उसके सभी कंप्यूटर को जांच करती है और अपनी सभी फोटो को डिलीट कर देती है, मगर इसी बीच नोआ विकी के पास आके उसे मार देता है और तब क्लेयर को कॉल करके उसे अपने पास बुलाने लगता है। इस तरह क्लेयर उसके पास जाती है, जहाँ वो विकी की लाश देखकर हैरान होती है और तभी वो पुलिस को कॉल लगाने लगती है। पर इसी बीच वहाँ पर नोआ आ जाता है और वो उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाता है और यहाँ पर क्लेयर देखती है कि नोआ ने उसके पति और बेटे केविन को पकड़ रखा है। इसीलिए अब क्लेयर हिम्मत करके नोआ से फाइट करने का डिसाइड करती है, जहाँ पर वो खुद को बचाने के बाद अपने पति और बेटे को बचा लेती है। तब वो लोग साथ मिलकर नोआ के आंखों में इंजेक्शन डाल देते हैं और उसके बाद नोआ के ऊपर भारी औजार गिरता है और उसका वहीं पर मौत हो जाता है। इसके बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाता है और तब उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जबरदस्त कहानी के साथ।